पुतिन के एटमी टेस्ट प्लान को लेकर बड़ी खबर है। रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव का बड़ा बयान। एटमी टेस्ट की तैयारी पर काम जारी है, यह कहा है सर्गेई लावरोव ने। पुतिन के आदेश पर टेस्ट का काम शुरू हो चुका है। तो पुतिन ने आदेश दिया और काम भी हो गया है शुरू। रूस करेगा एटमी टेस्ट, वर्ल्ड वॉर का इसे अलर्ट माना जा रहा है। सर्गेई लावरोव विदेश मंत्री हैं रूस के, उनकी तरफ से यह बड़ा बयान दिया गया है आधिकारिक तौर पर। एटमी टेस्ट के परीक्षण की तैयारी का काम शुरू हो गया है। पुतिन के आदेश के बाद टेस्ट का काम हमने शुरू कर दिया है, ये उन्होंने कहा है। अब आप देखिए दुनिया में टेंशन क्यों है। रूस बहुत जल्द एटमी टेस्ट कर सकता है। ये परमाणु हथियारों की टेस्टिंग की बात नहीं हो रही है, एटमी टेस्ट की बात हो रही है। रूस जोर शोर से इस टेस्ट की तैयारी में जुट गया है। बिल्कुल, और अमेरिका के टेस्ट की तैयारी के बाद रूस और भी ज्यादा एक्टिव हो गया है, क्योंकि अमेरिका की तरफ से भी बयान दिया गया, जिसके बाद रशिया ने अपनी तैयारी और तेज कर दी है। पुतिन ने कुछ दिन पहले टेस्ट का आदेश दिया। रक्षा विदेश मंत्रालय को रिपोर्ट तैयार करने को कहा गया, कहा कि आप रिपोर्ट बनाइए और तैयारी तेज कर दीजिए। जी हाँ, और कहीं ना कहीं शरदेंदु सर, पुतिन की ये तैयारियां साफ तौर पर बता रही हैं कि आप परमाणु हथियारों के परीक्षण के बाद ये दुनिया को कहकर डरा नहीं सकते कि रूस यूरोप के लिए, पश्चिमी देशों के लिए बहुत बड़ा खतरा बन गया है, इसलिए हम न्यूक्लियर टेस्ट अंजाम देंगे। ये जो परमाणु हथियारों को ज्यादा से ज्यादा इकट्ठा करने की होड़ है वो एक तरफ, और न्यूक्लियर टेस्ट करने की बात एक तरफ, उसकी गंभीरता एक तरफ। रूस ये मैसेज भी दे रहा है क्या? हाँ, देखिए रूस का जो बयान है उसमें हमेशा बोलता रहा हूँ कि उनमें एक कंसिस्टेंसी, और उन्होंने जो इसका जो इंचार्ज बनाया वो एक बैटल हार्डन सोल्जर है, उनका एक्सपोजर बहुत रहा और वेस्टर्न फ्रंट का उनका एक्सपोजर है, तो इसको हल्के में नहीं लिया जाना चाहिए। लेकिन ये देखना पड़ेगा समीर कि कौन सा देश पहले ये परमाणु टेस्ट करता है, क्या ये अमेरिका होगा या रूस होगा। दोनों देश तैयारी कर रहे हैं। एक तरफ डोनाल्ड ट्रंप ने बोला कि वो भी अपने परमाणु टेस्ट जारी रखेंगे। जो देश पहले करेगा वो जिम्मेदार होगा इस तरीके की होड़ को देने के लिए। तमाम देशों के एस्पिरेशन आज की डेट में है न्यूक्लियर का पीसफुल इस्तेमाल करने के बजाय आज की डेट में वेपन की तरफ तब्दील होता जा रहा, और अमेरिका उसमें कल्पित होता अगर वो पहले टेस्ट नहीं सर। और अमेरिका किस मुंह से जिम्मेदारी वाला आईना दिखाने की कोशिश कर रहा है रूस को? सबसे पहले परमाणु बॉम्ब का इस्तेमाल किस देश ने किया था, यह दुनिया भूल सकती है क्या कभी? देखिए अमेरिका अपनी ड्यूअल नीति के लिए जाना जाता है। वो हमेशा से हर एक देशों के लिए उसके मापदंड अलग अलग हैं। किसी के लिए कम टैरिफ, किसी के लिए ज़्यादा टैरिफ। कोई ऑयल इंपोर्ट कर सकता, कोई ऑयल नहीं इंपोर्ट कर सकता है। हंगरी को आप 100% एग्जेम्पशन दे देते हैं कि आप अपनी एनर्जी नीड रशिया से ले सकते हैं। तो अमेरिका का इस तरीके के साथ दोगला व्यक्तित्व तो पूरे विश्व में जाहिर है। लेकिन अब ये बात आ गई है रशिया और अमेरिका के बीच की। ये दो पर्सनैलिटी की टकराहट है। कोल्ड वॉर का एरा में हम फिर से जा सकते हैं अगर अमेरिका ने इसकी शुरुआत कर दी तो। गुड सेंस शुड प्रिवेल। अब डोनाल्ड ट्रंप अपने वक्तव्यों के लिए जाने जाते हैं, वेवरिंग वक्तव्यों के लिए जाने जाते हैं। हो सकता है कल वो इस चीज़ों से मुकर जाए, हो सकता है उस पर बैन लग जाए, हो सकता है वो फिर से नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी की आगे से वकालत करने लगे, जिसकी संभावनाएं कम लगती हैं। आज की डेट में उनकी जो हेजेमोनिस्टिक थिंकिंग है उस पर बाट लगता हुआ दिख रहा है, लिहाजा वो अपने टेस्ट को जारी रखेंगे, ऐसा मेरा मानना। टेस्ट ना करें लेकिन उसका एक भय का वातावरण क्रिएट करेंगे, एक दिखाएंगे कि अमेरिका आज नहीं कल या एक हफ्ते या 10 दिन में टेस्ट करने वाला है। इस तरीके का माहौल क्रिएट करके पूरे विश्व को सेंसिटाइज करना चाहते हैं। और साथ में नॉर्थ कोरिया, चाइना और इस तरीके के देश जो आज की डेट में तमाम टेस्ट कर रहे हैं, उनको एक मकसद देंगे कि वो अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम को और आगे बढ़ाएं। अब किस मुंह से आपने ईरान पे हमला किया, आपने न्यूक्लियर फैसिलिटी को तहस-नहस किया, कोई जस्टिफिकेशन है जब आप खुद वो टेस्ट करने जा रहे हैं? इसी तरीके से बिल्कुल सर, और इस वजह से ही अमेरिका की डुअल नीति की बार बार बात होती है, क्योंकि अमेरिका की तरफ से कहा कुछ और जाता है और किया कुछ और जाता है।